हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारा है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी थर्ड पेपर। ठीक है, थर्ड पेपर जो हमारा है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बन सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए, तो पहली जो यूनिट हमारी यहां पर है वो है सेल बायोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी एक्चुअल में सेल दिखती कैसी है वो यहां पर मैंने एनिमल सेल का यहां पर डायग्राम अटैच किया है और ये अंदर का इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और ये पूरी सेल का स्ट्रक्चर है। तो पहली यूनिट में हम लोगों को सेल के बारे में समझना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहां पर बन सकते हैं वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरल मोजेक मॉडल पर टिप्पणी कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब द लिक्विड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो लिक्विड मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है, ठीक है, या तरल मोजेक मॉडल जो है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पर आपका आ सकता है एक जंतु कोशिका की परासंरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। क्लियर? जो एक जंतु कोशिका है उसकी यहां पर क्या पूछ रहा है, आपका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर यहां पर बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन भी देना है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस के बारे में बताना है। तो कम से कम 6 से 7 आप डिफरेंस लिख सकते हैं और इजी है, आप याद भी किए होंगे, 11-12 से आपका रिलेटेड है टोटली ये पेपर, तो आप इसको याद भी कर सके होंगे। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भौतिक एवं रासायनिक संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो कह रहा है डिस्क्राइब द ब्रीफ ऑन द फिजिकल एंड केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भौतिक गुण है और जो रासायनिक गुण है, यानी कि इसके जो संगठन है वो क्या है, उसके बारे में आपको समझाना है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आ सकता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का या मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हु इंट्रोड्यूस सेल थ्योरी, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के जो मेन फीचर है उनको भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बन सकता है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का विवरण दीजिए। तो साइनोबैक्टीरिया जो है उसी को ही हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इसका आपको विवरण देना है। दैट मींस इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो हम देख लें, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्राइब साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? थर्ड नोट आपका जो आ सकता है वो आपका आएगा पीपीएलओ पर एक नोट लिखिए। तो राइट अ नोट ऑन पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में आपको यहां पर क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। चलिए, फिर इसी के साथ साथ हमारी सेकेंड यूनिट यहां पर स्टार्ट होती है। सेकेंड यूनिट हमारी है सेल बायोलॉजी सेकेंड। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी सेकेंड में स्पेशली आप लोगों को ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ना। लाइक न्यूक्लियस हो गया और यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया और ये गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये आपका उसी में आ जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है या इन पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आपके आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बेटा यहां पर बनेगा वो बनेगा राइबोसोम की परासंरचना कॉमा इसके प्रकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कॉमा टाइप एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम है इसके बारे में आपको याद कर लेना है और इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना। प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है बॉडी के अंदर उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और मेन पार्टिसिपेट इसका, यानी कि हम कह सकते हैं मुख्य कार्य होता है इसका, मेन पार्टिसिपेशन होता है इसका। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो यहां पर बनेगा वो है केंद्रक की संरचना, केंद्रक की संरचना कॉमा रासायनिक संयोजन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो यहां पर फंक्शन है, केमिकल कंपोजिशन है, इनके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहां पर बन सकता है वो क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियोलर चक्र पर नोट लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियोलर साइकिल। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, लाइसोसोम पर एक नोट लिखिए। तो राइट ए नोट ऑन लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है और इसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, दैट मीन सेल का, या हम कह सकते हैं आत्महत्या के थैले। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये क्या करता है, इसके जो एंजाइम होते हैं एक टाइम में क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने एंजाइम को रिलीज कर देता है और पूरी सेल बस्ट हो जाती है। और ये कब होता है, जब हमारी सेल को फूड मॉलिक्यूल नहीं मिलता है तब। इसीलिए भूखे मत रहिए, खाना खाइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा, टीआरएनए पर एक नोट लिखिए। तो राइट ए नोट ऑन टीआरएनए। टीआरएनए पे नोट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो उसको देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आपका बन सकता है, सेंट्रियोल पर एक नोट लिखिए। राइट ए नोट ऑन सेंट्रियोल। ठीक है, ये सेल डिवीजन में सहायता करवाता है। फिर देखिए हमारी यूनिट थर्ड यहां पर आ गई है। जो यूनिट थर्ड है वो हमारी है जेनेटिक फर्स्ट। तो जेनेटिक फर्स्ट में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहां पर आपका बना वो है, गुणसूत्र की संरचना व रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो स्ट्रक्चर जो है किसका, क्रोमोसोम का, वो, और इसका जो रासायनिक संरचना है या रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन जो है, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहां पर आ सकता है क्वेश्चन आपका बन सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, किसी एनिमल कोशिका के दैहिक गुणसूत्र विभाजन का वर्णन कीजिए। यानी कि जो एनिमल सेल है इसमें जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो डिस्क्राइब द सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमेटिक क्रोमोसोमल डिवीजन, या हम कह सकते हैं माइटोसिस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं माइटोटिक, है ना, या हम कह सकते हैं सोमेटिक क्रोमोसोमल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है, द्विसंकर क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से आनुवांशिक नियमों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन आपका आएगा, फॉर्मुलेट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो यहाँ पर अपने क्रॉस दिए थे, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्हीं पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहां पर बन सकता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि कामा सिद्धांत एवं इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी क्रियाविधि क्या है उसके बारे में बताना है, इसमें क्या सिद्धांत है और इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहां पर है वो है, डीएनए के रासायनिक संगठन एवं उसके जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो यहां पर बन सकता है वो वॉटसन तथा क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए संरचना की व्याख्या कीजिए। तो वॉटसन और क्रिक ने जो अपना डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल प्रपोज किया था उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका आ सकता है, मनुष्य में आरएच रुधिर वर्ग को समझाइए तथा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से दोनों क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए पहला तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि मनुष्य में आरएच रुधिर वर्ग को समझाइए। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से आप क्या समझते हैं। तो यदि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको, अब डेफिनेटली आप लोगों ने अगर कोचिंग की होगी तो आपको तो अच्छे से मालूम होगा, कॉलेज के होंगे वहां अगर पढ़ाया गया हो तो भी पता होगा, और नहीं पता है तो फिर बेटा रट्टा मार दीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेरे पास पढ़े होते तो मैं आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया होता और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया होता। चलिए, तो क्वेश्चन यहां पर आपको बनेगा, एक्सप्लेन द आरएच ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये एक डिजीज है। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा, समसूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्र विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस।
ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। चलिए, इसके बाद में इसी यूनिट में एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो है मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा आरएनए तथा डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल है, लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पर आएगा कोशिका चक्र को समझाइए, एक्सप्लेन द सेल साइकिल। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था, वहां पर भी यूनिट फर्स्ट में भी आपका ये आ सकता है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आपको पता होगा। इसमें आपको अंतर लिखने को आएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% फंस सकता है अगर आपका पेपर हुआ। और एक दावा कर सकता हूं 75% क्वेश्चन आपके यहां से फंस जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, आप ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, इन क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, तो 75% आपका यहां पर फंस जाएगा। मैं 100% का दावा नहीं कर रहा, कहीं कहीं 100% भी फंस सकता है, ये भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने वो आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो मैंने पूरे मॉडल पेपर को खंगाला है, और जो मेरे पास सेट रखे हुए हैं एग्जाम के, उसमें मैंने जो देखा है, तो उसमें मोस्ट ऑफ घुमा घुमा करके क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। ठीक है, और आप भी जहां पर जिस यूनिवर्सिटी से है वहां अपने मॉडल पेपर में देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको वहां पर मिलने, क्वेश्चंस आपको मिलने, तो आप उसको टिक कीजिए और याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारी है यूनिट 4। यूनिट 4 हमारी है जेनेटिक सेकंड। ये जेनेटिक सेकंड जो है, इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहां पर पहला जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो है लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। दो क्वेश्चन है, एक तो यहां पर ये आपका आ जाएगा लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, दूसरा आपका क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। तो दोनों को अगर मिलाकर के क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द क्रोमोसोमल प्रिंसिपल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है लिंग संलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर के बारे में भी आपका क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा। और यहां पर एक क्वेश्चन और है डाउन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए। यह क्वेश्चन आपका आ सकता है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, इसे याद कर लीजिएगा बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो आपका बन सकता है, या कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। यदि आपने कहीं कोचिंग की होगी, थर्ड पेपर आपके पास में अवेलेबल होगा, तो मैंने जो क्वेश्चन यहां पर बताए हैं इनको आप टिक कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। फिर कह रहा हूं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके यहां पर फंस जाएंगे आपके एग्जाम में, यदि एग्जाम आपका होता है। और एग्जाम नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कुछ गाइडलाइन ये भी पास आउट हुई है कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जा सकता है सेकंड ईयर में, है ना। तो ये सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया, सो फार सो गुड। फिर आप तैयारी कीजिए सेकंड ईयर की। तो ये पेपर आप लोग, मैं अभी बॉटनी के भी 3 पेपर आपके आने वाले हैं, उनको भी मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, उनसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के बाद में आप डेफिनेटली तैयारी करते रहिए। अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप लोग सेकंड ईयर की भी कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। और सेकंड ईयर की कोचिंग के लिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लाइव क्लासेस में इसी तरीके से आपकी सेकंड ईयर की कोचिंग दी जाएगी। 25 जून से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी, 25 और 26 जून को जो है सेकंड ईयर की ट्रायल क्लासेस चलेंगी। जो भी बच्चा ऐड होना चाहता है या पढ़ना चाहता है, आप ये ट्रायल क्लासेस कर सकते हैं। अब जो बच्चे पहले से हमारे पास में बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐड हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से लाइव क्लास का जो आनंद ले रहे हैं, वो डेफिनेटली सेकंड ईयर की कोचिंग करेंगे। तो अभी 25 जून तक अगर आप मुझे पेमेंट कराते हैं 1200 रुपए, तो आपका आगे डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन 25 जून के बाद में आपका पूरा पेमेंट वही पड़ेगा जो इस सिलेबस का कंप्लीट पैकेज रहेगा। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपका और आपके मित्रों का दोनों का फायदा हो सके। थैंक्स अ लॉट।